नमस्कार दोस्तों, हमारी जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग Q3 FY25 का रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डिस्कस करते हैं हाईटेक गियर्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले कंपनी का जो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है हम लोग देखेंगे और ये डेटा हमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। मिलियन में दिया हुआ है तो इसे हम लोग लैक्स में कन्वर्ट करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी की जो टोटल इनकम रही है ना, ये रही है 275 करोड़ रुपये, जो कि पिछले साल थी, इस साल आ गई है 208 करोड़ रुपये। मतलब कंपनी की टोटल इनकम में एक डिक्रीज़ हुआ है 25% का, ठीक। 25% से कंपनी की टोटल इनकम डिक्रीज़ हो गई है। और कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो 252 करोड़ से 55 करोड़ से डिक्रीज़ होकर के 199 करोड़ हो गए हैं। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं अराउंड 21% से, ठीक। 25% से रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ, लेकिन एक्सपेंसेस 21% से डिक्रीज़ हुए, ठीक है। जबकि अगर उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता। मतलब कि आप एक तरीके से पहले की जगह 100 रुपये पे आप 75 रुपये का माल बना रहे हो, लेकिन अभी आप जो है आपका जो एक्सपेंस जो आपका मटेरियल था वो 100 रुपये पे 79 रुपये का ही मटेरियल, आप मतलब मटेरियल आपको ज़्यादा लग रहा है। अगर आपका जिस रेट से घटा उससे ज़्यादा रेट से घटना चाहिए एक्सपेंसेस, तो इसका देखिए क्या इम्पैक्ट आता है। इसका इम्पैक्ट आता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो कंपनी के जो रेवेन्यू प्रॉफिट थे वो 15 करोड़ रुपये से घट करके 6.868 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं, जो कि एक शार्प कंपनी के अगर देखा जाए तो 54% का डिक्रीज़ है। और कंपनी के जो इवन प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 5.4% थे पहले, और अभी घट के आ गए हैं 3.3%, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो ये अराउंड 2.1% है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो रेवेन्यू जो है वो 25% से डिक्रीज़ हुआ, लेकिन एक्सपेंसेस 21% से ही डिक्रीज़ हुए। जबकि एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू 25% डिक्रीज हो तो एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा डिक्रीज होंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर रेवेन्यू बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस कम बढ़ें, लेकिन रेवेन्यू घटे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा घटें, ठीक। तभी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। और कंपनी की इस तरह से ईपीएस को भी देख सकते हैं। तो कंपनी का जो ईपीएस भी है ये भी देखिए ना डिक्रीज़ हो गया है, लगभग 8 से 3.66 रुपीज़ आ गया है, जो कि एक 54% का डिक्रीज़ है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हुई है इस क्वार्टर में। और इसका जो मेन रीज़न है कंपनी की सेल्स ही इंक्रीज़ नहीं हो रही है। और कंपनी के जो अगर देखा जाए बाकी रीजन, तो ये जो कंपनी है ना, तो कंपनी का जो ये है कंपनी की मेजर अर्निंग का जो अराउंड 200 करोड़ रुपये जो अर्निंग है, उसमें से 41 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट जा रहा है। मतलब 25% रुपीज़ कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट जा रहा है। दिस इज कंपनी शुड मैनेज दिस पोर्सन, या फिर कंपनी मैनेज ही नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बाइफरकेशन करें। और इसके अलावा देखिए ना, कंपनी का जो एक मतलब ये कह सकता हूँ लेबर इंटेंसिव बिजनेस है ये कंपनी का बिजनेस, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास हाईटेक गियर्स लिमिटेड का बिजनेस अपडेट। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।